बहराइच हिंसा की आग में जला, दो पक्ष आपस में टकराए, नुकसान हुआ, मौत हुई, लोग घायल हुए। और अब बहराइच उस दौर में है जब अवैध बनी दुकानें और मकानों पर लोक निर्माण विभाग का नोटिस लग गया है और नोटिस में कह दिया गया है कि 3 दिन के भीतर आप अपने निर्माण को खाली करें, ध्वस्त करें, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई होगी। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो बहराइच के महाराजगंज कस्बे का वो एपिसेंटर है जहां पूरी घटना हुई और जहां पर बुलडोजर चलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसके चलते दुकानदार एक तरफ अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं तो वहीं कुछ दुकानदार अपनी ही दुकान को खुद ही ढहाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली तस्वीरें आप देखेंगे मोहम्मद हाजी की दुकान की, सामने की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक छत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको ढहाने की कोशिश की गई है, यानी कि उसको ढहाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो ईंटें पत्थर आप देख रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि किस तरह से आगे का जो बाउंड्री वॉल है, यानी कि जो छत का हिस्सा है, उसके ईंटें को तोड़ दिया गया है और उन ईंटों को छत पे ही पीछे समेट कर रख दिया गया है। अब कैमरामैन गौरव धीरे से फ्रेम को नीचे करेंगे और जैसे ही फ्रेम नीचे जाएगा आप अगली तस्वीर देखेंगे जो तोड़ाई हुई, यानी कि जो तोड़ा गया उसके बाद जो ईंटें पत्थर टूटे वो किस तरह से सड़क पर आकर गिरे हैं। टॉप फ्रेम के जरिए, टॉप व्यू के जरिए हम आपको यहाँ की एक तस्वीर समझाना चाह रहे हैं कि अब बाउंड्रीज आप देखिए। यहाँ पर उस मकान के बगल में चलते हैं और फिर उसके बगल में एक और मकान में चलते हैं और सामने आपको 2 दुकानें दिख रही हैं जिनके टीन शेड गिरे हुए हैं। जितने मकान यहाँ पर हैं, पीछे एक मस्जिद भी आपको यहाँ नजर आएगा, जितनी दुकानें यहाँ पर हैं ये सभी दुकानें बुलडोजर के कार्रवाई में ढहाई जानी है, यानी कि ये 60 मीटर दरमियान जितना भी हिस्सा इनका आ रहा है वो यहाँ पर गिराया जाना है। और ये तस्वीरें जो हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त दुकानदार किस तरह से एक तरफ दुकानें खाली कर रहे हैं, दूसरी ओर ढहाने का अब प्रयास कर रहे हैं। आप मानिए कि ये पूरा मोहल्ला है जहाँ से पूरी शोभा यात्रा निकली, पूरा माहौल हुआ, उसको लेकर आप देखिए तमाम यहाँ पर झंडे भी लगाए गए थे जिस वक्त शोभा यात्रा निकली। उन झंडों की भी आप तस्वीर, पूरे मोहल्ले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा मोहल्ला है जहाँ इस वक्त कर्फ्यू जैसे हालात हैं, हालांकि हालात अब बेहतर पहले से हो रहे हैं लेकिन सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ है। दूर पड़ी रोड भी आप यहाँ से देखेंगे टॉप व्यू से तो वहाँ भी आपको सन्नाटा नजर आएगा। बीच में बिछे तारों के बीच ये झंडे लगे हैं। ये झंडे ही नहीं बल्कि तैयारी थी दुर्गा माँ के शोभा यात्रा की, विसर्जन के लिए मूर्ति जा रही थी जिस वक्त ये पूरा बवाल उठा। और अब बवाल इस कदर हो गया कि इस मोहल्ले में बुलडोजर आने की सुगबुगाहट हो गई है। नोटिस के बात के अलावा अगर आप यहाँ से दूसरी भी तस्वीर देखेंगे तो वो भी बहुत दिलचस्प है। PWD ने लाल निशान बनाए थे लगभग 1 साल पहले और कार्रवाई अब हो रही है। नोटिस अब कल शाम को लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद यहीं पर रहता है। जिस मकान की छत पर हम इस वक्त मौजूद हैं उससे एक छत छोड़कर बगल वाली छत पर आप देखेंगे तो यही वो मकान है। सीढ़ी के उस पार अब्दुल हमीद का जो मुख्य आरोपी बहराइच की हिंसा का है और पूरा घटनाक्रम इसी मकान में हुआ। यहीं से पत्थरबाजी हुई, यहीं से गोलियां चली और सामने बनी उस छत पर ही राम गोपाल सवार हुए। उन्होंने एक धार्मिक झंडे को नीचे किया और एक दूसरा झंडा ऊपर लाया, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हुई, तमाम चीज़ें हुई, डीजे वाले प्रकरण भी हुआ और उसके बाद यही घर अब्दुल हमीद का था जो इस पूरी घटना का एपिसेंटर बना और पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और आज इन गलियों में इस कदर डर है, व्याप्त है कि लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं, दुकानें तोड़ने का, गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ईंटें पत्थर यहाँ जो लगे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस कदर का माहौल इस वक्त शहर बहराइच में है, जिसके चलते अब महाराजगंज में बुलडोज़र आना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुलडोज़र कार्रवाई से बचने के लिए अभी से अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं, जिससे बुलडोज़र चले तो उनका नुकसान उतना ना हो और जो भरपाई पैसे की होती है, जो राजस्व में जाती है, वो भी ना देनी पड़े। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच।